हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे सर्कल का रेडियस क्या होता है, कॉर्ड, टेंजेंट एंड सीकेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्कल होता क्या है, उसके बाद हम रेडियस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल देखेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इज कॉर्ड, टेंजेंट एंड सीकेंट ऑफ अ सर्कल। सो लेट्स स्टार्ट विथ सर्कल। सपोज आपके पास कोई पेपर है एंड उस पेपर में आपने एक पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट से सपोज आप 3 सेंटीमीटर दूरी पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर दूरी पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का आपने एक सेट बनाया और यहाँ पे उन सारे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया। तो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तब आपको एक शेप मिलेगा जिस शेप को हम कहते हैं सर्कल। सो सर्कल क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट इन द प्लेन। सो अगर आपके पास प्लेन में कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जब हम उनका कलेक्शन करते हैं और जब हम उनको ज्वाइन करते हैं तो हमें सर्कल मिलता है। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ से हम फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल। सो ये यहाँ पे सेंटर है। अब देखते हैं कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करती है उसे हम डायमीटर कहते हैं सर्कल का। फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन, अगर हम ये लाइन देखें सो दिस इज ऑल्सो डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। सो एनी लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल वी कॉल दैट लाइन एज डायमीटर। देखते हैं रेडियस क्या होता है। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल एक ऐसी लाइन होती है। सो हम जानते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास लाइन है तो उसके पास 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो रेडियस क्या है? इफ वन एंड पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज सेंटर, तो अगर एक एंड पॉइंट हमारा सेंटर होता है एंड सेकेंड एंड पॉइंट इज ऑन द सर्कल, तो हम एक ऐसी लाइन को रेडियस कहते हैं। और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम डायामीटर का हाफ कर दें तो जो हमें लाइन मिलती है वो रेडियस होती है। तो ये था हमारा रेडियस। तो कोई भी लाइन, एनी लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर होता है और दूसरा एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है। सपोज दिस पॉइंट, then this line, all of these line are center, are radius of this circle. So ये सारी lines इस सर्कल का रेडियस है। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉर्ड क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई सर्कल है तो उस सर्कल पे अगर हम कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन, ऑल ऑफ दीज लाइन्स आर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सो इस लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। सो एनी लाइन विच जॉइन 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल वी कॉल दैट लाइन एज कॉर्ड। सो कोई भी लाइन अगर हम लेंगे जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो सारी लाइन्स हमारी कॉर्ड होती है। अब देखते हैं कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है। सो एक ऐसी लाइन जो आपके सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है उसे हम टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन, दिस इज ओनली टचिंग एट 1 पॉइंट ऑफ योर सर्कल। सो यहाँ पे ये जो लाइन है ये टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल है। सो एनी लाइन विच ओनली टच 1 पॉइंट वी कॉल दैट लाइन एज टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। देखते हैं सीकेंट क्या होता है। सो एक ऐसी लाइन जो आपके सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को हम सीकेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लाइन जो है, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो दिस इज सीकेंट ऑफ दिस सर्कल। सिमिलरली दिस लाइन इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग दिस सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। सपोज दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो ये भी हमारा सीकेंट है। तो एक ऐसी लाइन जो हमारे सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को हम सीकेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं। अब एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है हमारे पास कि अगर हम सपोज हमारे पास एक सर्कल है एंड सर्कल के बाहर हमारे पास एक पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट पी। तो अगर हम इस पॉइंट से यहाँ पे इस सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। सो सपोज दिस पॉइंट इज क्यू
एंड दिस पॉइंट इज आर। सो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P है जो कि सर्कल के बाहर है, और यहाँ से हम यहाँ इस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट को ड्रॉ किया। तो थ्योरम ये कहते हैं कि इन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो हमेशा इक्वल होता है। दैट इज लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट PQ इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट PR। सो ये था हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट। अब कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सो सपोज हमारे पास ये सर्कल है। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सो सपोज यहाँ पे ये सेंटर है। सो यहाँ से जो पॉइंट है हमारा, सपोज दिस इज पॉइंट P, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं कि इफ टेंजेंट इज ड्रॉन, okay, so if from this point a tangent is drawn and the length of this tangent is 8 centimeter, so यहाँ पे इस tangent का जो length है this is 8 centimeter, then what is the radius of this circle? तो इस circle का radius क्या होगा? तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी tangent है तो अगर हम radius, अगर हम यहाँ इस point of contact से radius draw करते हैं तो इसके बीच का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। सो दिस एंगल वी हैव, दिस इज 90 डिग्री। सो सपोज दिस पॉइंट इज Q, देन दिस POQ इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे PO हमारा हाइपोटेनियस है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। सो दिस OQ इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो हम यहाँ से हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इस OQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आएगा OQ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ OP स्क्वायर, सो दिस इज OP स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा OQ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ OP स्क्वायर इज 10 स्क्वायर दैट इज 100 एंड PQ स्क्वायर इज 8 स्क्वायर 64, सो अंडर रूट ऑफ 36 दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज 6 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा हमें या तो हाइपोटेनियस पता होता है या परपेंडिकुलर पता होता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके दूसरी लेंथ निकाल सकते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle. The circles are concentric with radii 3 and 5 centimeter. So यहाँ पे हमें दो सर्कल्स दिए हुए हैं। जो ये स्मॉल सर्कल है इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है एंड बिगर सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन में पूछे है दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। तो इस कॉर्ड AB का क्या लेंथ होगा? तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये AOP दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे हमें OA की लेंथ पता है इट इज 5 सेंटीमीटर एंड OP की लेंथ पता है इट इज 3 सेंटीमीटर। सो अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AP की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे AP की लेंथ होगी AP इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस 5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 9। तो यहाँ से हमें AP की लेंथ मिलेगी 4 सेंटीमीटर। तो AP की लेंथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉर्ड है सर्कल के अंदर और हम रेडियस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उस कॉर्ड को, तो वो जो रेडियस है वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से दिस OP इज परपेंडिकुलर ऑन दिस कॉर्ड AB, तो जो AB होगा वो बाइसेक्टेड है यहाँ पे। तो AP की जो लेंथ है वो PB के इक्वल होगी। तो AB इक्वल टू दिस इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ AP दैट इज ट्वाइस ऑफ 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने थ्योरम का यूज किया दैट इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन एनी कॉर्ड ऑफ द सर्कल देन दैट विल बाइसेक्ट योर कॉर्ड। सो यहाँ पे ये दिस OP इट इज परपेंडिकुलर ऑन दिस कॉर्ड AB। तो यहाँ पे ये जो AB का जो लेंथ होगा वो ट्वाइस ऑफ AP होगा और AP की लेंथ हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट किया है। तो AB का लेंथ हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर।
आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम है जहाँ पे AP इक्वल टू हमें दिया है 4 सेंटीमीटर एंड BP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो ये लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो ये पूरी लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। तो इस BC का क्या लेंथ होगा। तो अभी हमने एक थ्योरम देखा था कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है विच इज आउटसाइड द सर्कल और हम वहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे इस BP का जो लेंथ है, दिस पॉइंट B इज आउटसाइड दिस सर्कल। तो अगर हम यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे BP की लेंथ BQ के इक्वल होगी। सो दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो RC की लेंथ है वो QC के इक्वल होगी। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि AP की जो लेंथ है वो AR के इक्वल होगी एंड द लेंथ ऑफ AP इज गिवन टू अस, इट इज 4। तो AR की भी जो लेंथ है ये हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ CR। द होल लेंथ इज 12 एंड द लेंथ ऑफ AR इज 4। तो यहाँ पे जो CR की लेंथ है ये हमारे पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। नाउ द लेंथ ऑफ CR इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ CQ। तो यहाँ पे ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा एंड जो लेंथ ऑफ BC है वो आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ थ्योरम का यूज किया है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है एंड उस सर्कल के आउटसाइड हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज अ पॉइंट P। तो यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर तो जो लेंथ होती है इन टेंजेंट्स की ये हमेशा इक्वल होती है। सो द लेंथ ऑफ BC हियर इज 14 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग whose outer and inner radii are 23 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमारे पास एक रिंग है, सो दिस इज अ रिंग और यहाँ पे जो आउटर रेडियाई है वो 23 सेंटीमीटर है। सो दिस इज 23 सेंटीमीटर एंड जो इनर रेडियाई है दैट इज 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज एरिया ऑफ दिस रिंग। सो अगर हम बिगर सर्कल के एरिया से स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे इस रिंग का एरिया मिल जाएगा। सो व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, वी नो दैट इट इज pi r square. So suppose A1 is the area of this bigger circle. So this is pi into 23 into 23, that is 529 pi and it is centimeter square. And area of this smaller circle, suppose it is A2. So here it is 12 into 12 into pi 44 pi centimeter square. तो जो रिंग का एरिया होगा दैट इज A1 माइनस A2। सो यहाँ से आ जाएगा 529 पाई माइनस 144 पाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 385 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस रिंग। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक दिस session then download this Hisya Class app, and if you like this video then like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you for watching.